चाहिए आप लोग? बोल दीजिए, जोर से बोल दीजिए। बोल दिया करो, मेरा भगवान बोल दिया करो, ठीक है? इसलिए कोई सब लोग खुश रहिए, अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने परिवार को उस कार्य में शामिल करें। और जब कार्य बन, या आप लोग अपने परिवार के कार्य बना सकते, कोई बात नहीं, मुझे क्वायर चाहिए, ठीक है? आप लोग बनाइए और आपस के मतभेद को दूर करके इसको आगे बढ़िए। बहुत अच्छा आप लोग गाते हैं, बहुत अच्छी वर्शिप करी आपने, मैंने पूरा लाइव कर दिया था इसको शुरू से ही। मेरे और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको हैप्पी ईस्टर। यीशु मसीह का पुनरुत्थान आप सबको मुबारक हो। जोर से बोलते नहीं, क्या करें? मुझे सोने की आवाज़ आई, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए, खुदा बरकत दे। जब यीशु मसीह दुनिया के अंदर थे तो उन्होंने अपने चेलों से और यहूदी सारे लोगों से बोल दिया था कि होगा कि मनुष्य का पुत्र यरूशलेम जाकर पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और वो फिर तीसरे दिन जिंदा होगा। मत्ती 16, 21, 17, 22, 23, 20, 18, 19 ये मत्ती में आपको मिल जाएंगे। 3 बार भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह ने की थी, अपने मरने की और अपने जिंदा होने की, और वो भविष्यवाणियाँ पूरी हुई। यीशु मसीह मरे, जैसे हमने फ्राइडे को बात करी थी, और अच्छा था, सबने बड़े ध्यान से इसको सुना, आप लोग आराम से बैठे भी रहे, क्योंकि बड़े खास दिन होते हैं ये, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर, ये बड़े खास दिन होते हैं। और उनको कब्र में दफना दिया गया। अरतिमाई का यूसुफ था, बाइबल बताती है, उसने अपनी कब्र दी उसको, यीशु मसीह को। ये यीशु मसीह क्वालिटी रही है कि उनका गर्भ था वो भी पहला, उसमें कोई बच्चा नहीं था, गद्दी पर बैठे वो भी नया, और कब्र भी बिल्कुल नई। उस समय चट्टानों पर कब्र खोदी जाती थी, तो यूसुफ ने वो कब्र अपने लिए खुदवाई थी। आप लोगों ने कब्र खुदवाई अपनी? अब बोले पैसे वैसा क्या बोल दिया आपने? मैंने तो कर रखा है रिजर्वेशन, मेरे पापा की है, अब तो वहाँ पे खैर नया नहीं देते वो, मेरे माँ बाप की वहीं पर ही है, पहाड़गंज में कब्रिस्तान में, मैंने बुक कर लिया, खोदेंगे सील कर देंगे, पैसे वैसे सब कर दिए जमा। अजीब लगता ना आपको? अजीब नहीं, मुझे लगता ना अजीब, मुझे तो जाना है। जब यीशु मसीह की मौत हुई तो मैं और आप क्या हैं? कोई है? नहीं है। यीशु मसीह को बकायदा दफनाया गया, कब्र में रखा गया, तो मैं और आप क्या हैं? नहीं है कुछ भी। और तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हुए। यहां पर सवाल आता है, अब आप सोचेंगे यीशु मसीह तरह जिंदा तो हम होंगे नहीं, होंगे, पर ये शरीर हमारा जिंदा नहीं होगा, हमारी रूह जिंदा होगी और हम बदल दिए जाएंगे, जैसे पौलुस कुरिन्थी कलीसिया कहता है। इसलिए यीशु मसीह का मरना, उनका दफनाया जाना, उनका जिंदा होना हमारे लिए बड़ी बरकत का कारण है। रोमी सैनिकों ने पहरेदार बिठा दिए थे, जो बाइबल में पढ़ा गया कि कोई इसकी चेले इसके लाश को चुरा कर न ले जाए। लेकिन बाद में यहूदी फरिश्तों ने बोला उनसे, नौकरों से जो कब्रिस्तान का पहरा दे रहे थे, जब यीशु जिंदा हो गए, ताज्जुब हुआ उनको, तो उस चौकीदार से कह रहे कि तुम ये बोल देना कि रात को उसके चेले आए थे और वो उसको चुरा के ले गए, पर नहीं, चारों जिलों में आपको मिल जाएगा। झूठ, सच को वो कबूल नहीं कर पा रहे हैं। आज का मसीह समाज भी सच को कबूल नहीं करता है, सच पर गौर नहीं करता है, झूठ पर जल्दी गौर कर लेता है, झूठ को जल्दी सुनता भी है, कान का मैल ऐसे करके सुनता भी है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन सच, अच्छा काम नहीं, बाद में बात करेंगे। यही बात हुई थी यहूदियों के लिए, फरीसियों के लिए। सच बर्दाश्त नहीं कर पाए
कि यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन जिंदा हो गया। उन्होंने बोला, बोल देना रात को चेले आए थे, इस लाश को चुरा के ले गए, पर ऐसा हुआ नहीं। बहुतों को दिखाई दिया, बहुतों को दिखाई दिया जिंदा होने के बाद। कब्र में खाली हो गई, चेलों को दिखाई दिया, रास्ते में लोगों को दिखाई दिया। पौलुस लिखता है, पहला कुरिन्थियों 15 में पढ़ेंगे, 500 लोगों को दिखाई दिया, उससे और भी ज्यादा लोगों को दिखाई दिया। ऐसा कोई भी ईश्वर इस दुनिया के अंदर नहीं आया जो मरने के बाद और दिखाई दे, और दिखाई दे, लोगों को सबूत दे, यहूदियों को, फरीसियों को, शास्त्रियों को सबूत दे, और वो झूठ फैलाएं बात के लिए। एक ये सिर्फ आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर सिर्फ एक है, बस एक। और इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, मैं और आप बहुत ऊंचे हैं, मेरा और आपका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। बेकार लोग जिंदगी जीते रहते हैं, आप लोग लड़ना झगड़ना, ये बेकार करना, बेकार क्यों करते आप लोग हैं, क्यों करते हो? बढ़िया रहिए, रौब से अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे सब कुछ करिए, एकदम ऐसा देखिए हाँ भाई हम कुछ हैं। सामने वाला आपसे बात करने से कतराए, क्योंकि हम जीवते खुदा की आराधना करते हुए जिंदा हो गया था। जो जिंदा हो गया था, खाली कब्र हो गई थी उसकी, आज हम उसकी आराधना कर रहे हैं, आज हम उसका नाम ले रहे हैं। कितने बड़े हैं मैं और आप? मैं और आप किसी मूर्ति के सामने नहीं झुकते, मैं और आप किसी मूर्ति से चादर नहीं चढ़ाते, बल्कि क्या करते हैं? जिंदा खुदा की, हालेलुया, जिंदा खुदा की आराधना करते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गया, और उस जिंदा खुदा की मैं और आप आज खुशी मना रहे हैं। एक घटना मिलती है पुराने नियम में, उस पर चलते हैं। यशकेल 37 निकालिए जरा आप लोग। जो टाइम मैंने लिखा है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जुलूस में निकलना था, थोड़ा मैं 15 मिनट लेट भी हो गया था, पर अगले संडे लेट नहीं होंगे, चिंता मत करिए आप। यशकेल 37 निकालिए। खुदा यहां पर बात करते हैं यशकेल से। यहोवा की शक्ति, यशकेल कह रहा है यहोवा की शक्ति मुझ पर आई, वो मुझे एक तराई के ले गया, वहां पर दिखाया, बोला तुझे क्या दिखाई पड़ता है? उसने बोला सूखी हड्डियां। क्या ये सूखी हड्डियां जान आ जाएगी? यशकेल कहता मुझे नहीं पता, ये तो आपको पता है कि जो जान देने वाले, जान लेने वाले आप हैं। यहोवा ने बोला इनसे भविष्यवाणी कर सूखी हड्डियों से। उसने भविष्यवाणी की, देखा कि उन पर नसें आ रही हैं, चमड़ा आ रहा है, मांस आ रहा है। फिर खुदा ने बोला तुझे क्या दिखाई दिया? मुझे ये दिखाई दिया इसमें सांस नहीं है, अब तो सांस से भविष्यवाणी कर, बोल के उसमें सांस आ जाए। सांस से भविष्यवाणी की, सांस आ गई और वो खड़ी हो गई और एक फौज तैयार हो गई। यहां पर बात आ गई समझ में। अब आगे चलते हैं 11 पद में, इसमें आ जाइए आप लोग जरा 11 पद में। फिर उसने मुझसे कहा, यहोवा ने यशकेल से कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इस्राएल के घराने की उपमा है। ये हड्डियां मसीह समाज की उपमा है। हमारी जिंदगी सूख गई थी, हमारी जिंदगी मर गई थी, हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह बहुत आ गया था, हम उम्मीद खो बैठे थे। बहुत से लोग यीशु मसीह के मरने के बाद उम्मीद खो बैठे थे। जब यीशु मसीह की मौत होती, कह रहे, छाती पीट रहे थे, अफसोस कर रहे थे, सोच रहे थे अब तो ये यीशु नहीं आएगा, उम्मीद खो बैठे थे। आज भी मसीह समाज के लोग बहुत से उम्मीद खो देते हैं। कब? उनका काम नहीं बनता है, कब वो चंगे नहीं होते हैं, कब जब रोजगार नहीं मिलता है, कब चर्च की बात नहीं करते हैं ऐसे लोग, चर्च की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, अपनी अपनी बात करेंगे, खो देते हैं। रिश्ता नहीं होता है, खो देते हैं। उम्र बढ़ रही है, लड़के की उम्र बढ़ रही है, लड़की की उम्र बढ़ रही है, क्या होगा? खो देते हैं। बहुत से मसीह लोग आज भी अपनी उम्मीदों को खो देते हैं और वो फैसला कर लेते हैं कि अब ये काम नहीं होगा।
लेकिन बाइबल पुष्कर आपको क्या बताती है? वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई, हम लोग कहते हैं हम लोग सूख गए बिल्कुल, अब परेशान हो गए आगे, और हमारी आशा जाती रही, हमारी उम्मीद खत्म हो गई, आगे हम पूरी रीति से कट चुके हैं, यानी हम पूरी रीति से बर्बाद हो चुके हैं। ये आज के बहुत से मसीह लोग बोलते हैं ऐसा, जब उनको संसारिक काम नहीं बनता तो। इस कारण नबीयत करके उनसे कह, परमेश्वर यह यूं कहता, हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मसीह समाज के लोगों। अब वो इस्राएल नहीं, आज के मसीह समाज की बात कर रहा हूं मैं। आज खुदा आपसे कह रहा है, हे मेरी प्रजा के लोगों, सुनो ध्यान से, मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूंगा, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकाल लूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर दूंगा, मैं तुम्हारी निराशा को दूर कर दूंगा, जो तुम नाउम्मीद हो गए हो मैं उसको दूर कर दूंगा। कब्र का मतलब धसे हुए लोग हैं हम लोग, बिल्कुल सोचते हम बेकार हो गए, हमारा काम नहीं बनेगा, हम कुछ कर नहीं सकते, हम क्या करें क्या करें, बहुत इंटरव्यू दिए, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारा बिजनेस फ्लॉप हो गया, बिल्कुल हम ऐसे हो जाते हैं। और कोई बहुत से लोग सोचते अरे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे चर्च के काम में नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि पादरी साहब टोका टाकी करते हैं, क्या करें, नहीं पढ़ पाए, नाउम्मीद हो जाते हैं। आज का वचन सुन लीजिए आप लोग, यहोवा कहता है कि मैं उनकी कब्रें खोल दूंगा, हालेलुया, और उनकी सारी निराशा को दूर कर दूंगा, जैसे कि यीशु मसीह ने तीसरे दिन अपनी कब्र को पत्थर हटा के बाहर निकला। पत्थर, भारी पत्थर रख दिया था और बाहर निकला है। मेरे मसीह समाज के लोगों, निराश होने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी मायूस मत होना। आपका काम नहीं बनता, कोई बात नहीं, आप बीमार हैं, कोई बात नहीं, आपके घर में गैस नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे घर में नहीं है, इंडक्शन बना रहा हूं, है ही नहीं, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है। अगर आप निराश हुए तो यीशु मसीह को दोबारा सूली पे चढ़ा दोगे आप। यहोवा कहता है उसने सूखी हड्डियों में जान डाल दी, बिल्कुल बर्बाद हो गई थी वो, उन हड्डियों में एक नबी के द्वारा सेना खड़ी कर दी, और वादा कर रहा है इस्राएल के घरानों से, बोल मैं उनकी कब्रें खोल दूंगा। मेरे और आपकी जिंदगी के ऊपर जो भारी पत्थर पड़ चुका है, गुनाह का, गुनाह की बात करो, गुनाह का, बुराई का, बेरोजगारी का, परेशानी का, बीमारी का, पत्थर हटेगा, पत्थर हटेगा। इसको घर में पढ़िएगा, फिर से गौर से, ध्यान से, अपनी जब आप प्रेयर करते, फैमिली प्रेयर करते, इसको चैप्टर को पढ़िए, आपको बरकत मिलेगी, आपको हौसला बुलंद होगा, आपकी निराशा दूर होगी। कब? जब मेरा और आपका भरोसा इस बात पर रहेगा कि यीशु मसीह जब जिंदा हो सकते हैं तो मैं और तू नहीं हो सकता, क्योंकि मैं और आप कौन है? यीशु मसीह के चेले। जोर से बोलिए, यीशु मसीह के चेले। बात खत्म। फिर क्यों निराश होते हो? क्यों लड़ते झगड़ते हो? क्यों बुराइयां करते रहते हो? क्यों भेदभाव रखते हो एक दूसरे से? मत रखो। रॉयल जिंदगी चाहिए, रॉयल, बिल्कुल बाहर निकले साफ, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहन के, एकदम बाल बाल बना के, बिल्कुल। मेरे पूछे, मैं 80 साल का बुढ़ा होकर मैं दाढ़ी को काली करता हूँ, बाल तो नहीं हुए मेरे, बाल तो वैसे ही करता हूँ, स्टाइलिश बन के जाता हूँ मैं। 80 साल का हो गया हूँ, बताइए। ये हंसते हैं, बच्चे हंसते हैं, बहुआ कहती है पापा आप भी स्मार्ट लग रहे हो, स्टाइलिश हो रहे हो। सारे ले रखे मैंने, चश्मा लग रखे, 4-5 चश्मे मेरे पास, कैप ले रखे मैंने ढेर सारे, करंट में जाता हूँ। मैं तो नहीं रोता, ऐसी बीमारी में चलता हूँ मैं दौड़ के। अभी जुलूस में निकला था 25 तारीख को, कई पास्टर मेरे पास आ गए, भाई साहब हिम्मत है आपकी, हिम्मत है आपकी, आप चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बैठाया था मुझे, फादर ने बैठाया था, क्योंकि मैं अपनी बीमारी से निराश नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मेरे घर में अभी गैस रही है, मैं निराश नहीं हो रहा हूँ, नहीं होता निराश, सर नहीं पकड़ा मैंने,
हाँ, दिल्ली में तो भरे पड़े 3 सिलेंडर मेरे, कोई टेंशन नहीं आता। क्या करूँ? अरे चाय नहीं मिलेगी। अब मैं तो कितनी बार चाय पीता हूँ सुबह, 6-7 कप हो जाते हैं मेरे तो सुबह अपने आप बनाता हूँ, इनकी परवाह नहीं करता मैं। एक बोई है घर में रसोई में जो चाय बना सकता हूँ बस बढ़िया बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी जल भी जाती है बढ़िया। बाकी मुझे नहीं पता कुछ भी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये जब चली जाती तो होटल से मंगाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ खाने के लिए। और जब ग्रेटर नोएडा में था तो कलीसिया वाले मुझे दे दिया करते थे खाना, उन्हें पता पाई मैम साहब नहीं है तो बस सब आ रहा मेरे घर में अंदर। और जानते थे कि पाली से कुछ बनाना नहीं आता। मैं कभी भी निराश नहीं होता। इतने साल मुझे यहाँ पर हो गए, लोग कम है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं आज तक निराश नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जो काम है, जो सेवा मैं कर रहा हूं, लोग मेरा विरोध करते हैं, लोग मुझसे लड़ते हैं, लोग मेरी बेइज्जती करते हैं, मैं फिर भी निराश नहीं होता। अगर मैं निराश हो गया, मैं घर में बैठ गया और मैंने कह दिया अपने बिशप से, अरे साहब वो लोग बहुत तंग करते हैं, मेरा ट्रांसफर कर दो, तो क्या फायदा हुआ? मैंने बोला आज तक ट्रांसफर ना बोलूं, क्योंकि मैं निराश ही नहीं हूं। 2 आए 200 आए यहाँ पर आराधना होगी, मैं निराश ही नहीं हूं, क्योंकि मेरा भरोसा आप लोगों पर नहीं है, किसी पर नहीं है, खुदा पर है, खुदा पर है। और ये खुदा का जलाल है कि इतने सालों से ये चर्च कभी बंद नहीं हुआ। वही लॉकडाउन में हो गया था बस। क्यों होते आप लोग निराश? हमारे हड्डियां सूख जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे और आपको ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। ना बच्चे ना माँ बाप, सब ठीक होगा। अंधेरे के बाद रोशनी आती है। अपना काम, अपनी जिंदगी ईमानदारी से जिए, अपना काम ईमानदारी से करिए, मेहनत से करिए, आपको निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेईमानी, झूठ फरेब मसीह समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। और जब बेईमानी, झूठ फरेब हमारी जिंदगी में आता है तो हम निराश हो जाते हैं। और जब सच्चाई पर चलते हैं, बिल्कुल होगा देखा जाए कोई बात नहीं, हम निराश नहीं होते। सूखी हड्डियां, जान पड़ गई, सेना खड़ी हो गई। आगे भी लिखा हुआ इसके अंदर कुछ 13 पद में आगे में साहब, इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लो कि मैं यहोवा हूं। आज तक लोगों ने जाना नहीं, मसीह समाज के लोगों ने भाई एक ही बात जानी है, यीशु चंगा है, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है, हालेलुया, यीशु चंगाई देता है, चंगाई देता है, बोलो यीशु में चंगाई देता है, बस यही होता है, बस यही जाना है लोगों ने। आज तक लोगों ने यही जाना है। पुरानों की बात नहीं कर रहा मैं, हमारी जो पीढ़ी चल रही है हमारी अपनी बात नहीं कर रहे हम। नए लोग यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है, करते डांस, चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। सर्दी महिलाएं चर्च में सब नहीं होता, कुछ भी बिल्कुल नहीं होता। जो बैठे पुराने लोग जानते हैं, महिलाएं चर्च में सब कुछ नहीं होता। वहां पर सीधी बात होती है, निराशा का जीवन नहीं जीना बिल्कुल भी। आपने कोई कभी भी निराशा का जीवन नहीं जीना। क्यों? क्योंकि यीशु आज हमारा जिंदा, वो तीसरे दिन कब्र में से बाहर आ गया। तो वो बाहर आ सकता तो मैं और आपको अपने नाउम्मीदी से बाहर निकाल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है 14 पद, मैं तुम्हें अपना आत्मा समाऊंगा। देख लीजिए, ये खुदा का वादा कर रहा है, मैं तुम्हें अपना रूह समाऊंगा, अपनी रूह समाऊंगा, यानी कि सब कुछ तुमको दूंगा और तुम जियोगे, तुम खुश रहोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। मेरा और आपका देश कौन सा है? आप मत बोलो, आप और बोले, इधर उधर से बोले। मेरा और आपका मसीह का देश कौन सा है? भारत देश ही तो है। जोर से बोलिए, सही बोल रहे हैं आप लोग, जोर से बोलिए। सियोन देश है, ये है ही नहीं तो परदेसी है। मेरा यहाँ परदेसी लड़ते रहते हैं, अरे वो ईंट उसने मेरे ले लिया, अरे वो मेरा जमीन ले लिया, अरे मेरा ऐसा ले लिया, अरे लड़ते लड़ते टेबल में लड़ते रहते हैं। पता है सब छोड़ के जाएंगे यहाँ पर, एक इतना कंचा भी लेकर नहीं जाएंगे यहाँ से, फिर भी लड़ रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं। पौलुस कहता है
मसीहों के अंदर मुकदमे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, हम लोग हमारे भी बड़े बड़े प्रॉपर्टी में चलते रहते हैं मुकदमे, चल रहा है, भी चल रहा है, कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, यहाँ का भी चल रहा है। पौलुस तो मना करता है, पर हो रहे हैं। पर मेरे अजीजों, बात यह है कहने की कि निराश नहीं होना है, क्योंकि आज हमारा यीशु जिंदा है। आगे चलते हैं, लाजर का वर्णन कर लेते हैं एक बारी। लाजर मर गया, यूहन्ना 11 में आ जाइए। लाजर मर गया और यीशु मसीह को खबर पहुंची, और लाजर यीशु मसीह का दोस्त था। मरियम के घर में और उसकी बहनों के घर में यीशु मसीह का आना जाना था, प्रार्थना सभा होती थी, बहुत क्लोज संबंध था लाजर के साथ में यीशु का। और जब यीशु मसीह को मालूम पड़ा कि मेरा दोस्त लाजर मर गया, तो ठहर गया। उसी टाइम नहीं भागा, जैसे हम लोग भागते ना, हमें जैसी खबर मिलती है, अरे पादी साहब ऐसा हो गया हमारे घर के अंदर, सीधे भागते हैं, दुआ करके आए भाई, क्या दुआ करके आए। प्रोग्राम पूछते हैं कि भाई कब आपका फिनल है, कब क्या चीज़ है, एकदम भागते हैं। खाना भी छोड़ देते कभी कभी हम लोग, जब फोन आता हमारे पास। तो यहाँ लाजर मर गया, यीशु मसीह को मालूम पड़ा सॉरी, यीशु मसीह कुछ दिन में ठहर गया। यूहन्ना 11 पढ़ते रहिएगा, आराम से पढ़िएगा यूहन्ना 11, जो मैं बोलता जा रहा हूँ, फिर जांच लेना, फिर देखना पैसा आपने गलत तो नहीं बोला। कुछ समय के, कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह वहाँ पर गया। चेले कह रहे तेरा दोस्त है, तुझे जल्दी जाना चाहिए। यीशु कहता बात सुनो, मैं देर से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उसके द्वारा खुदा की महिमा होगी। वहाँ गया, बहन इसकी रोती, अरे तू नहीं था यहाँ पर, अगर तू होता तो नहीं मरता, और मैं जानती हूँ कि तू पुरथान है। यीशु मसीह का जीवन और पुरथान मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है। ध्यान से सुनिए इस बात को, फिर पढ़ा, इसको गौर से पढ़ा करिए घर में, समझ में आएगा आपके। वो कहता मैं हूँ, जिंदगी में हूँ, और जिंदा होने वाला भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। वो समझ नहीं पाई मरियम, खैर वो इंसान थी। आगे यीशु मसीह आते हैं, कहाँ पे दफनाया, यहाँ पर दफनाया। बहुत से लोग थे जो तसल्ली देने के लिए घर में आए थे, वो भी चले गए, मरियम भी दौड़ दौड़ चली गई। और जब यीशु मसीह वहाँ कब्रिस्तान पहुंचे तो क्या बोलते हैं, पत्थर को हटाओ। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, इसको पढ़ लेना घर पे। पत्थर को हटाओ, और आवाज कह देते लाजर आओ। ना तो हाथ लगाया, ना ऐसे से किया, दोनों से मैं मजाक नहीं बढ़ाता, लेकिन मैं सही बात बोल रहा हूँ, ना ऐसे से किया, ना दोनों हाथ ऐसे किए, ना रुमाल लगाया, ना गमछा लगाया, ना पानी छिड़का। क्या बोले, लाजर। लाजर ने आवाज सुनी। मेरे अजीजों, लाजर ने आवाज को सुना, और वो कफन में लिपटा हुआ। पहले कफन आते थे पट्टी की तरह बांधते थे, पहले के टाइम पर पट्टी की तरह बांधते थे, ऐसे नहीं उड़ा दिए। बाहर आ गया, आवाज, खुदा की आवाज। निराशा के अंदर खुदा की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। अगर लाजर यीशु की आवाज को नहीं सुनता तो वो जिंदा नहीं होता। वो मरे हुए कितने दिन हो गए थे? 4 दिन। बदबू आ रही थी, लिखा बदबू आ रही थी बॉडी में से। मैं जब ट्रेनिंग में था तो मैं हमेशा वहां पर सड़ा हुआ आदमी था। वो हालांकि डांट पड़ती थी, प्रोफेसर डांटते थे, लेकिन मेरा ये था, वो सड़ा हुआ आदमी था। कि वो बदबू किस में आती है? सड़ी हुई चीज में, सब्जी खराब है बदबू आती है। मैं कहता सड़ा हुआ इंसान बाहर निकल आया खुशबू में, और मैं और आप नहीं निकल सकते। ध्यान से सुनिए, खुदा की आवाज सुनिए। निराशा का जीवन है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम ऐसे सोचते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। खुदा की आवाज सुनिए। और खुदा की आवाज कहां से आएगी? कहां से आएगी? इसमें से, इसमें से आएगी। बहुत मसीह के लोगों पर घर में बाइबल नहीं है, प्रेयर मीटिंग में आ जाते हैं बिना हाथ में जेब उठा के, और वो आते बड़े बड़े मोबाइल से, और मोबाइल टेबल पर रख देते ला करके बड़े बड़े। कुछ लोग के वो कौन से फोन होते चले बड़े, आईफोन बोलते ना, अब वो, और ऐसे दिखाते जैसे पता नहीं क्या है। और जब मुझे प्रेयर मीटिंग लेनी होती ना तो सबसे पहले उनको हटाता हूँ मैं, इसको रखो उस कमरे में जाके, बाइबल निकाल के बाहर रखो। नहीं है ही नहीं बाइबल।
अभी मैं पूछ लूँ आप लोगों से, आप घर से अपनी बहन कौन कौन लेकर के आया? पूछा नहीं मैंने, कुछ हाथ उठेंगे। और ये पूछ लो मोबाइल कौन कौन लेकर के आया? बट कोई बात नहीं, सब करिए, सारे शौक पूरे करिए, लेकिन खुदा पर भरोसा करना मत छोड़िए, बुराई से बिल्कुल अलग हो जाइए। तभी तो लाजर से क्या होता है, लाजर बाहर आ जा, लाजर मेरा चीज बाहर आ गया, 4 दिन का सड़ा हुआ मुर्दा एक आवाज में बाहर आ गया। तो फिर मैं और आप क्यों नहीं आ सकते बाहर? मैं और आप उस मुसीबत से क्यों नहीं बाहर आ सकते? जो मुसीबत आज हमारे ऊपर आ गई है, अगर कोई बीमारी हमारे ऊपर आ गई है, अगर कोई परेशानी हमारे ऊपर आ गई है, तो मैं और आप क्यों नहीं आ सकते बाहर? कब? जब हम बोले, खुदा बोले बाहर आओ, बाहर आओ, चलो चलो मेरे भवन में चलो। देखिए, आप देखिए, जिंदगी का जीने का तरीका बदल जाएगा आप लोगों का। चेहरे पे कभी भी उदासी नहीं आएगी, नूर टपकेगा, नूर। कई लोगों को देखता हूँ रोते हुए चले आते हैं, हम पता नहीं क्या करिए। अरे भाई खुदा घर में आए हो, मेरे घर में थोड़े ना आए हो आप। अच्छे स्टाइलिश बन के कपड़े वपड़े पहन के बढ़िया आया करिए। कौन मैं नहीं कर नए कपड़े पहन के, तो जो भी आपके पास है अच्छे प्रेस व्रेस करके आइए, एकदम साफ सुथरा पहन के। तेल भी लगा, तेल मत लगाइए, मैं लगाता हूँ तेल, खैर ठीक है मत लगाइए, लेकिन सही तो है। अब एक बात और बोल दूंगा, बुरा लग जाएगी फिर आप लोगों को, मैं नहीं बोलूँगा, मैं छोड़ो, समझे? मसीह समाज लोग बहुत हरकतें कर रहे हैं आजकल, देख रहा हूँ मैं, ठीक है, बढ़िया आइए एकदम, कोई निराशा नहीं है, कोई कमी नहीं है आप लोग के अंदर। मसीह समाज के कलीसिया के लोगों के अंदर कोई कमी नहीं है। झूठ बोलते हैं मेरे अजीजों। जब 4 दिन का मुर्दा बाहर आ सकता है, जब यीशु 3 दिन के बाद बाहर आ सकते हैं, तो मेरे और वो सूखी हड्डियों में जान पड़ सकती है, तो मेरा और आपका जीवन क्यों नहीं बदल सकता? बदल सकता है, बदल सकता है। यशकेल नबी बोल, इसको बोल, नसें आ जाएंगी, सांस आ जाएगी। खुदा अपने फरिश्तों से, खुदा अपने नबियों से बुलवाएगा, जा उसके घर में, उसकी बीमारी है, जा उसके घर में, परेशान है वो, दूर कर उसको, बाहर निकाल उसको। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने इधर आ जाओ, इशारा मत करो, इधर आ जाओ, चलो यहाँ बैठो, पहले सामने मत आना बिल्कुल। अभी सारा ध्यान पीछे आता खाने के लिए, पता बात कर दी, सर्व ने दौड़ा, पीछे ध्यान आता है लोगों को। आगे चलते साथ पौलुस भी कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 बाब निकालिए, अभी जो पढ़ा गया 3 से लेकर 6 तक, 3 का पद पढ़ लिया, 4था पढ़ रहा हूँ आपके साथ। पहला कुरिन्थियों 15 बाब निकालिए सब लोग, 4 पद। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा, और कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को भी दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा था। पौलुस गवाही दे रहा है, पौलुस बोल रहा है जैसे मानो मैं अधूरा था, बिल्कुल अधूरे इंसान को यीशु मसीह दिखाई दिया। क्योंकि पौलुस को भी यीशु मसीह दिखाई दिया था जब वो गुनहगार था। आगे, क्योंकि मैं प्रेरित में सब में छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया। सबसे बड़ा गुनहगार पौलुस, जो खुदा की कलीसिया को सता रहा था, और यीशु मसीह ने उस गंदगी से उसको बाहर निकाला। पौलुस को उस गंदगी से बाहर निकाला, तो मुझको और आपको गंदगी से बाहर क्यों निकाल सकता? आगे, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। यह बहुत जरूरी है। नहीं, मैं तो अपने बलबूते पर हूं, मैं अगर ये काम नहीं करूं तो काम नहीं होगा, मैं अगर नहीं बोलूं तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पौलुस क्या बोलता है? आज जो कुछ भी हूं मैं खुदा के फजल से हूं, ये बोलिए ना। फिर आप देखिए आगे, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु खुदा की ओर से। इसलिए चाहे मैं जो हूँ चाहे वो हूँ, हम यही प्रचार करते हैं, इसी पर तुम्हारा विश्वास है। आगे आ रहा हूँ, 14 पद में आ जाइए। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना ही व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास ही व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। अगर मसीह नहीं जी उठा, कितने लोग मानते मसीह जी उठा?
1 2 3 4 बस 6 7 8 धीमे धीमे उठा रहे हो, तो हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। कितने लोग मानते हैं कि मसीह जिंदा हुआ है? अब उठे हैं, जिंदा हुआ है। हमारा प्रचार फिर सही है कि मसीह जिंदा हुआ। अगर हम ये मानते हैं कि मसीह जिंदा नहीं हुआ तो हमारा प्रचार भी झूठा है। आगे, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ और अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। आगे पुरुत्थान लिखा हुआ है, हमारा ही पुरुत्थान होगा, पढ़ लेना। ये 1 कोरिन्थियों 15 ही पढ़ना पूरा हफ्ते, हमारा ही पुरुत्थान होगा। हम बदल जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे एक दूसरे को, बदल जाएंगे, लेकिन पुरुत्थान जरूर होगा। यीशु मसीह का जब हुआ तो मेरा और आपका भी होगा, क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। भरोसा करिए, निराश मत होइए। मरियम को जब दिखा था, यूहन्ना 20 निकालिए, मरियम को दिखा, बातचीत हो रही है मरियम से, और वो यीशु मसीह बात कर रहे हैं। मरियम सोच रही है माली है, मरियम कह रही है अगर आपने कहीं लिया तो मुझे बता दो। तब यीशु मसीह बताते हैं जिससे तू बात करे वो मैं ही हूँ। और जैसे इसको पता कि यीशु जिंदा हो गया, सीधी भागी चेलों के पास, और जाके पता क्या बोलती है, 18 पद पढ़े जोर से आप लोग, यूहन्ना 20 का 18 पढ़िए जरा। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे, अब सवाल यहां पर ही आ रहा है, कलीसिया के लोगों ने प्रभु को देखा है? कह सकते हैं आप कह सकते हैं प्रभु को देखा है? मेरी बात छोड़ दीजिए आप। प्रभु ने आपसे बातें करी हैं? मरियम गवाही दे रही है, मैंने देखा, मैंने प्रभु को देखा। वो आपस में बात हो रही थी दोनों की, इससे पहले पढ़ लेना आप। और उसने मुझसे बात करी। ये होना चाहिए विश्वास। बात कब करेगा प्रभु आपसे? बात प्रभु आपसे कब करेगा? जब बुराइयों से, बुराई करने से, बुरी संगति से दूर हो जाओगे, तब ठट्टा करने से। घंटे घंटे तो घंटे बैठा था ठट्टा करने के लिए, वैसे टाइम नहीं होता, और ठट्टा करने के लिए बैठे रहते घंटों भर। मैंने प्रभु को देखा और बातें की। कब बातें करेगा प्रभु आपसे? जब आप उसकी संगति में आएंगे, जब आप इसको फॉलो करेंगे। करके देखिए, आप आजमाइए। हमने तो करा हुआ है ना, हम तो करते रहते हैं, क्योंकि हमें सरमन तय करने होते हैं, इससे पहले भी हम करते हैं। आप पूछ लीजिए मुझसे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की बात है, मुझसे पूछ लीजिए। देश में क्या हो रहा है मुझसे पूछ लीजिए, मुझे नहीं पता। देश में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, इससे पूछ लीजिए मुझसे, आप जिसको पूछना है। क्या आपने प्रभु को देखा? क्या आपसे प्रभु ने बात करी? अगर नहीं करी तो करिए, क्योंकि आप और मैं सूखी हड्डियां नहीं है। मैं और आप सूखी हड्डियां नहीं है। मैं और आप लाजर नहीं है। हम आ चुके बाहर। ये खुदावन यीशु मसीह ने मेरे और आप के लिए जान दी, और उसने हमें इन हड्डियों से और कब्र से बाहर निकाल लिया। तब कह रही मरियम, मैंने प्रभु को देखा और बातें कही। इस साल आप लोग अच्छा बने। मेरी डांट की परवाह मत करा करिए, मैं डांटूंगा। आप मुझसे बोले या ना बोले, आप मुझे सलाम करें ना करें, मैं आपको डांटूंगा। आप गलत करेंगे, मैं डांटूंगा। आप चर्च में नहीं आएंगे, मैं टोकूंगा। आप चर्च से काम नहीं करेंगे, मैं टोकूंगा। और जिंदगी भर टोकता रहूंगा जब तक यहां पर मैं हूं, क्योंकि मैं बदल नहीं सकता अपनी आदत से। गलत काम मुझे पसंद नहीं, झूठ मुझे पसंद नहीं, एक्यूरेट काम चाहिए। यहां पर भी, घर में भी ऐसे है, बिल्कुल सेटिंग लगनी चाहिए मुझे घर की भी। अभी तो घर ऐसा छोटा सा कमरा थोड़ा हो जाता कभी कभी, लेकिन वहां दिल्ली में ऐसा नहीं होता हमारा, बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होता। इसलिए मैं डांटता हूं और मैं डांटूंगा। आप मुझसे बात करें ना करें, पैसा दें ना दें, मैं डांटूंगा। लेकिन आप भी समझिए, हम और आप लाजर नहीं हैं।
हड्डियां नहीं सूखी हुई, हड्डियों में हमारे मांस आ गया, कब्र से हम बाहर निकल आए। गुड फ्राइडे में यीशु मसीह जान देकर हमें कब्र से बाहर निकाल दिया। सो बैठो चर्च की कल रात कलीसिया बाहर आओ। गुड फ्राइडे को जो यहाँ पर लोग बैठे थे बाहर आ गए थे। शनिचर के सैटरडे को कैदी आत्मा में जाकर के उसने सुसमाचार का प्रचार किया, कैदियों को भी सुनाया प्रचार, बदल जाओ, मन फिरा लो, तुम लोग तौबा कर लो, तुम भी बाहर निकल आओगे। साइलेंस डे जो हम लोग मनाते हैं, पहला पत्र 3:19 पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है, मैं और आप लाजर और सूखी हड्डियां नहीं है, बाहर निकल आए। इसलिए जिसे कान हो वो सुन ले, खुदा कलाम मसीह से क्या बोलता है। मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे बातें की। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आज दुआ में आगे खुदा में आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के अनुग्रह के लिए, आज के कलाम के लिए कि आपने हमको ये कलाम दिया। हमने बोल दिया हम चाहते बड़े, लेकिन हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा ने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।